क्या मेरी सीन सबको विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको? वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजुअल है, वॉइस आ रही है प्रॉपर? राइट इन चैट बॉक्स। परफेक्ट। चलिए, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटेंट यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजों को देखा था कि हम लोग मेलचिम्प अकाउंट क्रिएट करेंगे। वहाँ पे सारी चीजों को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली होता है, ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, अफोर्डेबल प्राइसिंग होते हैं। ये सब के बारे में हम लोग ने जाना था पिछले क्लास में। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ने मेलचिम्प अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं मेलचिम्प अकाउंट। ओके। अब आगे समझते हैं व्हाट इज एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीमार्क। ये क्या होता है, इन सबको समझना जरूरी होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जब कोई ईमेल सेंड करते हैं, देखिए प्रोसेस समझना ध्यान से आप लोग। होता है क्या है कि हम लोग तो क्या कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस ईमेल से। ओके। हमारे पास जो बिजनेस ईमेल होता है, उस बिजनेस ईमेल से हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑडियंस को ईमेल सेंड करते हैं। ओके, अपने ऑडियंस क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। तो मुझे ये बता, मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस होते हैं हमारे पास, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या वो बिजनेस ईमेल यूज कर रहे होते हैं? बिजनेस ईमेल यूज करते हैं या फिर नॉर्मल जीमेल यूज करते हैं, या फिर जीमेल? आप लोग मुझे बताएं कि ये दोनों में से लोग क्या यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, बिजनेस ईमेल यूज करते हैं या फिर जीमेल यूज कर रहे होते हैं? राइट। हमारे जो ऑडियंस होंगे, मतलब 1000 ऑडियंस है मेरे पास, 1000 ऑडियंस है, तो उनमें से जो होगा 995, 900 आप बोलो 15। ओके, 950 लोग जो होंगे वो हमारे नॉर्मल जीमेल ही यूज कर रहे होंगे। बाकी हो सकता है कुछ कुछ लोग बिजनेस ईमेल यूज कर रहे हो। ओके। तो हमारे जो रिसिपिएंट है, जिसपे कि हम लोग ईमेल सेंड करने वाले, वो उनका जो सर्वर है वो जीमेल है, गूगल का सर्वर है उनके पास। ओके। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो, हमारे पास जो बिजनेस ईमेल है उसका सर्वर अलग है, उसका जो मेल सर्वर है वो क्या है, अलग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड जस्ट। ये उन्हीं सब के बारे में, एसपीएफ हमारे उसी सब के बारे में है। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क वेरीफाई दैट एन ईमेल इज सेंट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड सर्वर फॉर द सेंडर्स डोमेन। इट यूज डीएनएस रिकॉर्ड टू लिस्ट अप्रूव्ड आईपी एड्रेसेस। चलिए, इस एसपीएफ को थोड़ा सा हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं। मैं गूगल पे सर्च करूँ सेंडर, 15 मिनट। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके। एंड यहाँ पे एक फेमस इमेज है जो कि मैं यूज करने वाला हूँ अभी। ये देखिए, ध्यान से समझेंगे इसे। इस वाले इमेज को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। वेट करेंगे, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ऑफ करके। चलिए, यहाँ पे देखिए इस इमेज को। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो एस पी एफ कैसे वर्क कर रहा होता है। देखें, हमारे जो सेंडर होते हैं, हम मैं जो हूँ, लाइक बिजनेस ईमेल से अपना ईमेल सेंड करूंगा। मैं क्या करूंगा, बिजनेस ईमेल मेरे पास है तो बिजनेस ईमेल से मैं अपना ईमेल सेंड कर रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होती है, प्लेटफॉर्म्स होती है, वो अपने बिजनेस ईमेल से ही सेंड करती है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई जीमेल से नॉर्मल जीमेल से सेंड कर रहा है, उनके पास अपना बिजनेस ईमेल होता है जो कि ज्यादा बेहतर होता है।
नॉर्मल ईमेल से आप सेंड कर सकते हैं, बट जो हमारे बिजनेस ईमेल होते हैं वो ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, ताकि उससे ऑथोरिटी बिल्ड होती है आपकी। तो ये सेंडर की इनबॉक्स होते हैं, यहाँ पे सर्वर कुछ और होते हैं, बिल्कुल। इनका जो ईमेल सर्वर होता है वो उनका खुद का होता है या फिर कहीं से परचेस किया होता है, वो अलग सर्वर होता है। ओके, वो क्या होता है, अलग सर्वर होता है। इनका जो स्टैंडर्ड आईपी फ्रेमवर्क होता है, एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप, ये अलग होता है। ओके, मानो ये होस्टिंग के द्वारा ये सब मैनेज होता है। ये जो ईमेल सर्वर हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया, ये सब जो होते हैं वो उनके होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं उनके साइड से मैनेज हो जाता है। ओके, अब देखे ध्यान से। अब जैसे ही मैं किसी रिसिपिएंट को सेंड कर रहा हूँ, किसी रिसिपिएंट को सेंड करूंगा ईमेल, तो दो होंगे। अगर आपका ईमेल वहां पे वेरीफाई हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो वो पास किया जाएगा। ओके, अगर वो ऑथेंटिकेट होगा तो वो पास किया जाएगा। पास करेगा तो ही वो ईमेल, जीमेल का जो सर्वर होता है, क्योंकि जीमेल क्या है, वो अपना गूगल का खुद का प्रोडक्ट है। ओके, गूगल का जो ईमेल है वो उसमें अगर पास करता है, उनके सर्वर में से शो होता है कि चलो ये ईमेल जो है वेरीफाइड होके आ रहा है, ये जो हमारे बिजनेस ईमेल है वो वेरीफाइड है, वो ऑथेंटिकेट किया गया है। तो वो क्या करेगा, उसे पास करेगा एंड सर्वर में उसे कैच करेगा एंड फिर रिसिपिएंट को सेंड करेगा। अगर गूगल उसे वेरीफाई नहीं कर पाता है, गूगल का जो अपना सर्वर है अगर इस वाले सर्वर को वेरीफाई नहीं कर पाता है, डीएनएस को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो उसे फेल करेगा। या तो वो ईमेल को वहां पे कैप्चर नहीं होने देगा, अगर कैप्चर हो भी गया तो उससे वो स्पैम में भेज देगा। ओके, तो स्पैम में जाने का यही होता है। अगर आप जो डोमेन है, जो आपकी ईमेल वो वेरीफाइड नहीं है, तो वो स्पैम में चले जाते हैं। ओके, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जस्ट वेट। या ये वाले देखो आप। चलो, ये देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंडर ईमेल्स। ये क्या है, सेंडर ईमेल, जिनका जो ईमेल सेंड कर रहे हो उसका ईमेल है। एंड ये सेंडर का ओरिजिनल जो आईपी एड्रेस ईमेल सर्वर है वो है। ओके, जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर देते हैं उन्हें, तो ये उनका ईमेल सर्वर है। ओके, अब हम कोई ईमेल ट्रांसफर करते हैं किसी रिसिपिएंट को, किसी भी ऑडियंस को ईमेल सेंड करेंगे, तो रिसिपिएंट का जो ईमेल सर्वर होगा, जो कि नॉर्मली केस में जीमेल ही होता है, ओके, गूगल का सर्वर होता है वो। तो अगर हम लोग यहाँ से ईमेल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर उसे ऑथेंटिकेट कर लेगा, अगर गूगल का सर्वर जो है, ओके, ये जो सर्वर इस वाले सर्वर को, इस वाले आईपी एड्रेस को ऑथेंटिकेट कर लेगा, तो वो उससे अप्रूव करके वो रिसिपिएंट के जो डाटाबेस है, जो उनके इनबॉक्स होते हैं उसमें जाता है। ओके, अगर वो उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया, ओके, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे डिलीवर नहीं करेगा। ओके, तो यही हमारा होता है एसपीएफ। एसपीएफ इसे कहते हैं, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये पूरा फ्रेमवर्क इसी तरह से वर्क कर रहा होता है कि पहले सेंडर का जो ईमेल ईमेल सर्वर होता है वो सेंड करेगा गूगल के सर्वर को। अगर गूगल के सर्वर ने उसे लाइक कि ऑथेंटिकेट किया, ऑथेंटिकेट करने के बाद ही वो रेसिपिएंट के इनबॉक्स में जा रहा होता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ये ईमेल सर्वर है वो क्या है, वो वेरीफाइड हो। ओके, वो क्या वेरीफाइड हो पहले से, ताकि वो ट्रास में न जाए। कभी कभी वो स्पैम में चला जाता है, ट्रास में चला जाता है, तो वो सब ना जाए, ये सब ध्यान रखें, रिजेक्ट ना हो। ओके, क्योंकि अगर स्पैम में जाता तो वहां पे कोई मतलब नहीं है, स्पैम वाले ईमेल को लोग ओपन नहीं करते हैं। ध्यान रखें कि ये स्पैम में ना जाए। इन सब के लिए मैं बताता हूँ कैसे कैसे सारी चीजें कर रहे होते हैं। आई होप ये फ्रेमवर्क समझ में आया होगा कि कैसे वर्क कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये एसपीएफ कैसे क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा होता है, इसमें बस यही समझना है कि आपके जो सर्वर होंगे वो वेरीफाइड होने चाहिए, ताकि गूगल का सर्वर, जो अपना गूगल सर्वर होगा, वो उसे ऑथेंटिकेट कर पाए। ओके, चलिए, मैं अगर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, ये इमेज को ध्यान से समझना, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि आपके जो सर्वर है, मान लेते हैं आप बिजनेस ईमेल बना रहे हो, तो उसका ईमेल सर्वर कुछ और होगा। जैसे कि लेट्स सपोज कि मैंने कल होस्टिंगर से बताया था कि आप होस्टिंगर से ईमेल को क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी आपका ईमेल सर्वर जो होगा, क्योंकि आपने होस्टिंगर से क्रिएट कर रखा है, तो आपका ईमेल सर्वर जो होगा वो भी क्या होगा, होस्टिंगर ही होगा। ईमेल का जो सर्वर होगा वो क्या होगा, आपका होस्टिंगर ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ से ईमेल क्रिएट कर रखा है। अब समझे कि यहाँ पे तो आपके होस्टिंगर का ये ईमेल सर्वर है। अब किसी अपने ऑडियंस को सेंड करना है, तो ऑडियंस में तो मोस्टली हमारे पास जीमेल का सर्वर होता है, उनके पास जीमेल अकाउंट होता है।
वो हमारे जैसे बिजनेस ईमेल तो चलाते नहीं है सभी लोग। 95% लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपने नॉर्मल जीमेल को यूज करते हैं। तो हमारे होस्टिंगर के ईमेल सर्वर से अब गूगल का जो सर्वर होगा, जीमेल सर्वर, अब वहां तक पहुंचने में अगर गूगल उनसे वेरीफाई कर लिया कि अगर इस सर्वर से पास आया, जैसे मैंने कोई एक ईमेल फायर किया, तो इस सर्वर के पास पहले आएगा। अब गूगल का सर्वर उसे वेरीफाई करेगा कि ये कैसा है, मतलब कि ये कोई स्पैम वाला तो नहीं है, कोई टूल से वगैरह ये सब तो नहीं आ रहे हैं, कोई स्पैम वाला ईमेल तो नहीं आ रहे हैं। जैसे ही अगर उसे कुछ ऐसा लगा कि ये स्पैम वाले हैं, ऑटोमेटिक ये जनरेट होके आ रहे हैं, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। ओके, रिजेक्ट करने के बाद उसे वो स्पैम में सेंड करेगा, वो चला तो जाएगा लेकिन वो स्पैम में चला जाएगा। ओके। एंड अगर गूगल के सर्वर को लगता है कि नहीं ये ऑथेंटिक, ये जेन्युइन ईमेल है, तो वही वो उसे अप्रूव कर रहा होता है ताकि वो इनबॉक्स में डायरेक्टली लैंड करे। ओके, रिसिपिएंट के इनबॉक्स में डायरेक्टली वो लैंड कर पाएगा, अगर गूगल के सर्वर ने उसे ऑथेंटिकेट कर रखा है तो। ओके। बिल्कुल, बिजनेस ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास बिजनेस ईमेल होना जरूरी होता है। ओके। चलिए, ऐसे नॉर्मल जीमेल से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस ईमेल है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ओके। नॉर्मल जीमेल से भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस मेल ट्राई करें कि बिजनेस मेल आपके पास हो। चलिए, सो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये एसपीएफ का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, सर्वर सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके। यहाँ पे दो सर्वर के बीच में कम्युनिकेट होता है, एंड अगर रिसिपिएंट के सर्वर ने अप्रूव कर दिया तो ही वो उसे इनबॉक्स में सेंड करता है, नहीं तो वो उसे डायरेक्टली स्पैम में लैंड करेगा। मैं बताता हूँ कैसे कैसे हम लोग इस सारी चीजों का, एसपीएफ को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ। ओके। चलिए, ये तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। फिर आगे आते हैं हमारे पास डीकेआईएम। ये डीकेआईएम क्या होता है, ये ध्यान से समझिए, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। ओके। इसका मतलब क्या होता है, adds a digital signature to email, allowing the recipient to confirm that the email has been sent tempered with and is genuinely from the stated sender। ये क्या कहता है कि जब भी आपको ईमेल सेंड करते हैं, तो वहां पे एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर दिया जाता है। अगर आप डीकेआईएम का यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आप, जैसे आपने कोई ईमेल फायर किया, ओके, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी ईमेल पर एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया जाएगा। अब इससे होता क्या है कि आप बार बार सेम ही मैसेज को सेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिपीट मैसेज को सेम सेम ही मैसेज को आप बार बार सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे फिर वो स्पैम में चले जाते हैं। ओके। तो डीकेआईएम यही कंफर्म करता है, यही ऑथेंटिकेट करता है कि आपका जो ईमेल है वो कॉपी ईमेल ना हो, मतलब बार बार आप एक ही ईमेल को रिपीट ना करें। ओके। नहीं तो वो फिर चेक करेगा, एंड डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से वो क्या कर लेगा, उसे ऑथेंटिकेट करके चेक करके वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। तो डीकेआईएम का ये मतलब होता है। फिर हमारे पास आता है डीमार्क। अब ये डीमार्क का क्या मतलब होता है, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेंस। ध्यान समझेंगे, builds on SPF and DKIM by specifying how to handle authenticated emails like rejected। कोई ईमेल रिजेक्ट हो चुका है, कोई ईमेल क्वारंटाइन हो चुका है, तो उन सबको कैसे हैंडल करना है, ये अब डीमार्क का काम होता है। ओके। डीमार्क का काम होता है कैसे उसे हैंडल करना है, एंड प्रोवाइड्स रिपोर्ट ऑन ईमेल ऑथेंटिकेशन रिजल्ट। ओके। तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एसपीएफ का मतलब होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका मतलब कि आपका ईमेल कैसे जा रहा होता है, इसके बारे में है। फिर होता है डीकेआईएम, जो कि आपको लाइक कि एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर देता है। जब भी आप कोई एक ईमेल फायर करते हैं, तो वहीं पे आपका एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया जाता है, ताकि आप दोबारा उसी ईमेल को सेंड ना करो। अगर आप जबरदस्ती दोबारा सेंड करते हो सेम ईमेल को, तो फिर वो आपके ट्रैश में चले जाएंगे, वो आपके लाइक कि स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे। ओके। एंड डी मार्क क्या करता है, जो भी आपके स्पैम में गए हुए हैं, जो भी आपके क्वारंटाइन हो चुके हैं, उन सबको हैंडल करता है, उन सबको मैनेज करता है, रिपोर्ट तैयार करके आपको देता है। ओके। पहले समझते हैं कि इन ये सब का क्या मतलब, इन सबको कैसे हम लोग सेटअप वगैरह कर सकते हैं। चलिए, तो मैं चलता हूँ अभी आगे अपने मेलसिम अकाउंट पे। मैं अपने मेलसिम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड।
जस्ट वेट, मैं फिर से इसमें लॉगिन कर ले रहा हूँ। ओके, सो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे अभी लॉगिन कर लिया है। किस ईमेल से अभी मैं यूज कर रहा हूँ? मैं भी यूज कर रहा हूँ mail@anil.bloggerstream.in। ओके, जो कि मैंने आपको बता रखा पहले ही। मैं इस ईमेल पे वर्क कर रहा हूँ अभी। अभी समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे करना क्या होगा। हमें जो है एफ पी एफ हो गया, DKIM एंड डी मार्क, इन सबको सेटअप वगैरह करना होता है। कैसे सेटअप करना है, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे जब आप मेलसिम में आएंगे, तो सबसे पहले आपको यही काम करना होता है कि अपने ईमेल को, अपने जो सर्वर है मेलसिम के, उससे आपको वेरीफाई करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, ताकि वो किसी स्पैम फोल्डर में लैंड ना करे। सबसे पहला टास्क जो आपका होगा वो आपका यही होना चाहिए कि आप इन सारी चीजों को सेटअप कर ले। डी मार्क वगैरह सेटअप कर ले। कैसे सेटअप करना होगा, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे नीचे आप देखोगे, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करते हैं डैशबोर्ड में। जैसे आप डैशबोर्ड में स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको, जस्ट वेट, मैं पहले होम पे आता हूँ। चलिए, यहाँ पे ऊपर सर्च मेल टीम का दिख रहा है ऑप्शन। यहाँ पे ऊपर में आपको क्या सर्च करना है, यहाँ डोमेन सर्च कीजिए। डोमेन मैंने सर्च किया है, तो ये आपको जो डोमेन्स आ रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। अभी देखिए ध्यान से, जैसे मैंने डोमेन क्लिक किया है, तो यहाँ पे आ रहा है ऐड एंड वेरीफाई डोमेन। ओके, नीचे आपको दिख रहा होगा कस्टम ईमेल जो डोमेन है, उससे आपको नीड ऑथेंटिकेशन, ये आपको लिख कर आएगा, तो आपको इसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ओके, कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कीजिए। या मैंने क्लिक किया है। अभी हमारा ऑथेंटिकेशन जो है स्टार्ट होगा। कुछ कुछ नेम सर्वर वगैरह मुझे चेंज करने पड़ेंगे एंड बस। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बोला जाएगा। ये आपको दिख रहा है क्या? ये एक पॉपअप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? कंफर्म करिए एक बार मुझे चैट बॉक्स में। क्या पॉपअप स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? राइट इन चैट बॉक्स। क्या ये पॉपअप होस्टिंगर का आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोसेस है, लाइक कि अगर आप मेलसिम यूज करें तो मेलसिम इतना एडवांस है कि आपको सारी चीजें ऑथेंटिकेट पहले ही कर देगा। नॉर्मली क्या होते हैं कि अगर आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली आप कर सकते हैं। देखो, अगर आप नॉर्मली मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक कि आपको यहाँ से ये सब सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आपका कौन सा कहाँ पर है। ये सब सेलेक्ट करके आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, एंड एक तरीका होता है कि लाइक आप क्या कर सकते हैं, मैन ऑटोमेटिक कर सकते हैं। स्टार्ट ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे ऑटोमेटिक पूछ लेगा, वो एनालाइज करेगा आपके डोमेन को। जैसे देखिए, मेलचिम्प यूजर एंड एंट्री टू इजीली कॉन्फ़िगर योर डोमेन, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर लेगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, देखिए एनालाइजिंग योर डोमेन, हमारे डोमेन को एनालाइज किया जा रहा है कि कहाँ से लिया गया है, ये सब डिटेक्ट किया, नेम सर। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि आपके जो होस्टिंग प्रोवाइडर या फिर आपके जो डोमेन प्रोवाइडर, आपने जहाँ से डोमेन ले रखा है, अगर आपने GoDaddy से ले रखा है तो GoDaddy का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो ये ऑटोमेटिक मेल सिम क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके होस्टिंगर में लॉग इन करके उन सारे चीजों को वो सेटअप कर देगा। ओके, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके सारी चीजों को वो सेटअप कर लेगा। जैसे कि मैं भी एंटर कर दे रहा हूँ यहाँ पे जो ईमेल है, इस वाले ईमेल से मैंने अभी ओपन किया था, anils.bloggerstream। तो इसकी ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अभी देखेंगे तो हमारा ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो चुका है।
ये जो मेलचिम का अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे होस्टिंगर से जाकर कनेक्ट करेगा, एंड वहां पे कुछ कुछ नेम सर्वर चेंज कर देंगे। ध्यान समझेंगे यहाँ पे। अभी क्या सेटअप हो रहा है हमारा? हमारा अभी सेटअप हो रहा है डीमार्क एंड डीकेआईएम। ये दो चीजें हमारे यहाँ पे सेटअप हो रही है ऑटोमेटिकली। ओके। जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया, ये हमारे ऑथेंटिकेट कर रहा है। टाइम लगेगा, बहुत नॉर्मल टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, एंड आपका ऑथेंटिकेट ये हो जाएगा। ईमेल भेजने से पहले ये सारी चीजें आप जरूर सेटअप कर ले, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, जब तक ये हो रहा है। अभी मैं इसके आपको ओपन करके दिखाता हूँ जस्ट डोमेन को। जब तक वो सारे प्रोसेस है, मैं आपको दिखाया तो कि इसका डोमेन का भी नेम्स और वगैरह क्या है। डोमेन्स। चलिए मैं डोमेन पे आता हूँ, डोमेन पोर्टफोलियो। ओके। अगर आप यहाँ पे ये सारी चीजें चेक करें, डीएनएस में आता हूँ, नेम सर्वर में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा भी नेम रिकॉर्ड वगैरह सब एडेड है। देखिए आप जब डीकेआईएम एंड दिमाग सेटअप कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ टाइप्स ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। ओके। और उनके टाइप्स क्या हो सकते हैं आपको भी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सीनेम आपको दिख रहा है, सीनेम होस्टिंगर मेल डोमेन की। ओके। ये सब आपको दिख रहे होंगे, होस्टिंगर मेल। चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा, दिमाग वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? ये देख लो, ये सब दिमाग वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ही आपके यहाँ पे मेल सिम का ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ दिमाग वगैरह करके भी आ जाएगा। डी के आई एम दिमाग वगैरह भी यहाँ पे नेम, जैसे कि ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे दिमाग वगैरह आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक बार कंप्लीट हो जाए। मैनुअली कैसे कैसे आप सेटअप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि अगर आपसे ऑटोमेटिक ना हो तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके। थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है ज़्यादा, कोई बात नहीं है, हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस होगा बिना इससे कंप्लीट किए नहीं हो सकता है। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन ये आ रहा है, तो गो टू आवर मैनुअल सेटअप। ये आप मैनुअल भी सेटअप कर सकते हैं।
आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसे करता हूँ मैनुअल सेटअप करके आपको पहले दिखा देता हूँ। ओके, क्योंकि ये ऑटोमेटिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है। लाइक ये बहुत ज़्यादा टाइम लगते नहीं है, इजीली हो जाता है। बट आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, इसी कारण यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मैनुअल सेटअप करने पे चलते हैं आगे। ओके, मैनुअली कैसे सेटअप करना है, देखिए ऑटोमेटिक तो आपको बस यहाँ से ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ओके, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में आपके सी नेम वगैरह आ जाते हैं, डी के आई एम ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे नेम में डी के आई एम ये सब आ जाते हैं। लेकिन अगर मैनुअली करना है आपको, तो मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं वही मैं बता देता हूँ। गो टू आवर मैनुअल सेटअप आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, गो टू आवर मैनुअल सेटअप, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, प्लीज ऐड दिस रिकॉर्ड। ओके, इन रिकॉर्ड्स को आपको अपने डोमेन में ऐड करने होते हैं। इन सारे को आपको क्या करने होंगे, डोमेन में ऐड करने होते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड टाइप सी नेम में ऐड करना है, होस्ट नेम ये हो, रिक्वायर्ड वैल्यू। चलिए इन सबको मैं सेटअप करके आपको दिखाया था कैसे कैसे सेटअप करना होगा। ओके, इन सबको सेटअप करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, सी नेम है। ओके, सबसे पहला क्या है, सी नेम है, जिसका कि ये होस्ट नेम है, इसके रिक्वायर्ड वैल्यू ये है। अपने होस्टिंगर या फिर जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है, GoDaddy से आपने ले रखा है, नेमचिप से ले रखा है, सब में सेम ही होता है। ओके, यहाँ पे आपको आ जाना है। ओके, आपका जो डोमेन होगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, आपको जो डोमेन होते हैं यहाँ पे दिख रहे होते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड दिख रहा है, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड। पहले से ये सारे एडेड है, आप देख पा रहे हो ये सब इतने सारे पहले से एडेड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, खुद से कुछ ऐड करेंगे अब। जैसे कि यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, सीनेम है, रिकॉर्ड टाइप क्या है, सीनेम। ओके, तो आपको होस्टिंगर में आना है, यहाँ पे टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। टाइप में क्या सिलेक्ट करना है, सी नेम सिलेक्ट करना है। ओके, फिर नेम में क्या सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे होस्ट नेम में क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है K2 डोमेन, डोमेन की डॉट, इससे कॉपी कीजिए। ओके, एंड इस नेम वाले में आप पेस्ट कर लीजिए। ये हमारे हो गए नेम में पेस्ट। अभी आपको टारगेट जो है, यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यू दिख रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू, इससे कॉपी कीजिए एंड इस टारगेट वैल्यू में इसे फिल कर लीजिए, सिंपल। ओके, आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मैंने अभी क्या किया है, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड में आके टाइप जो इसने बोला, टाइप क्या है पहला, सी नेम टाइप है, तो मैंने ऐसा सी नेम सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डोमेन होस्ट नेम। ओके, तो नेम वाले में मैंने उसे फिल कर दिया। देन आफ्टर मुझे क्या बोला था, रिक्वायर्ड वैल्यू। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी है, इसे मैंने टारगेट में इसे ऐड किया है। ओके, ऐड इसे आपको छोड़ना, टीएल टीटीएल जो है इसे आपको एज इट इज रहने देना है, कुछ नहीं करने हैं। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, हमारा एक ऐड हो चुका है। मैं नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सिनेमा K2 डोमेन की अनिल दिख रहा है, ये वाले, ये सारे हमारे सीने में ऐड हो चुके हैं। ओके, अब क्या करना है ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी यहाँ पे हमारे TXT वाले भी ऐड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ऑटोमेटिक नॉर्मल देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस किया था ना, तो उसके कारण यहाँ पे पहले से ही ऐड हो चुके हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोला, सी नेम बोला जा रहा है, सी नेम K3 डोमेन की वाले यहाँ पे दिख रहे हैं, blogger.steam.in, तो वो भी यहाँ पे आई थिंक हो चुके हैं। ये देख रहे हो, सी नेम K3, K2 वाले भी हो चुके हैं, K3 वाले भी हो चुके हैं। ओके, एंड TXT वाले में डी मार्क वाले भी आप देख सकते हैं, TXT डी मार्क वाले भी यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो वो मैंने मैनुअल ऑटोमेटिक प्रोसेस किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है। आप चाहे तो नॉर्मली मैनुअल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे जो भी दिखा रहा है आपको टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी फिर से सीनेम दिखा रहा है, आपको फिर से यहाँ पे सीनेम सेलेक्ट करना होता है, नेम सेलेक्ट करना है। नेम में आपको यहाँ पे जो कॉपी होस्ट नेम दिख रहा है, आपको इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे इसे पेस्ट करना है आपको। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे जो फिर वैल्यू दिख रहा है, इसे कॉपी करके आप यहाँ टारगेट में पेस्ट कर लीजिए एंड फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, आपका वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले ही ऑटोमेटिक कर रखा था, इसलिए अभी मैं इन सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि डीमार्क डीकेएम इन सबको कैसे सेटअप करना होता है। क्या ये सबको समझ में आ गया, अपने डोमेन कैसे ऑथेंटिकेट करना है, सबको समझ में आएगा, राइट इन चैट बॉक्स। क्या आप लोग ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, क्या आप लोग चेंज कर लेंगे इन सारी चीजों को। ऑटोमेटिक आप एक बार ट्राई कर लेना, ऑटोमेटिक ना हो तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम इसे दे दीजिएगा, लाइक कि हाफ आवर आप इसे दे सकते हैं।
चलिए परफेक्ट, ये हो चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं आगे। सेम नेम नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पे सी नेम है, इसके होस्ट नेम को देखो तो यहाँ पे K2 है एंड यहाँ पे K3 है। ओके, सेम नेम नहीं है। K2 एंड K3 है। मैं जो दोबारा मैंने फिर से किया था उसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि वो मैच ना हो। ओके, आई थिंक वो ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं, कि दो यहाँ पे होते नहीं है सेम वाले, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो चुके हैं। चलिए परफेक्ट। चलिए ये हो चुकी है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब मेलचिम की ओर। बैक करता हूँ। अभी मैं फिर से करता हूँ स्टार्ट ऑथेंटिकेट। चलिए, अभी आप एक चीज देख रहे हो पीछे, वहां पे देखिए, मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि हमारा जो डोमेन है वो वेरीफाई हो चुका है। जो हमारे डोमेन है वो क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। अगर आपके पास ये ना दिखे, आप दो तीन बार पेज को रिफ्रेश कर लेना, आपके यहाँ पे ऑथेंटिकेट लेके आ जाएंगे। तभी आएंगे जब आपने सेटअप कर रखा होगा तो। ओके, जैसा मैंने आपको बताया, मैनुअल प्रोसेस से या फिर ऑटोमेटिक, अगर आप सेटअप कर लेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके आ रहा होगा। ओके, तो ये एक तरीका था आपको डीमार्क सेटअप करने का। अब जैसे कि मैंने डीमार्क सेटअप कर लिया है, डीकेआईएम सेटअप कर लिया है, इसका मतलब क्या है कि अब जो है हमारे जो ईमेल्स होंगे वो स्पैम में जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। ओके, स्पैम में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। चलिए, सो इसके बाद हम लोग समझते हैं, फिर से अब नेक्स्ट आते हैं। ये सब सेटअप होने के बाद हाउ टू कॉन्फ़िगर मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है इन सारी चीजों को। उसके बाद फिर आता है वाई वी सेटअप एसपीएफ, जैसे कि मैंने अभी करके आपको दिखाया था, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है फॉर द फॉलोइंग रीजन, क्यों हमने सेटअप किया है। सेटअप तो कर लिया है बट क्यों किया है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहली बात, प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग। अब ये प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग स्पूफिंग का क्या मतलब होता है, स्टॉप अनऑथराइज्ड सर्वर्स फ्रॉम सेंडिंग ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ योर डोमेन। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपके डोमेन जो है, लाइक कि आपने जो डोमेन बना रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक डोमेन से आप एक ही मेल सिम का अकाउंट बना सकते हैं। एक डोमेन से आप मल्टीपल मेल सिम का अकाउंट बना सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, अगर आपने पहले से ही एसपीएफ ये सब सेटअप करके रखा है, ओके, तो आपके सर्वर को पहचानता है। मेल सिम जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है वो आपके सर्वर को पहचान रहा है। तो अगर किसी ने सेटअप नहीं कर रखा होगा, मान लेते दो यहाँ पे बन रहे हैं, ध्यान समझेंगे क्यों हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। आपका जो डोमेन नेम है, ओके, आपका जो डोमेन नेम है, आपने इसे मेलसिम से अकाउंट क्रिएट कर लिया है। आपने क्या किया है, मेलसिम से अकाउंट क्रिएट कर लिया। आपने इन सबको वेरीफाई भी कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया। ओके, आपने क्या किया, ऑथेंटिकेट कर लिया। अब मान लेते हैं कि कोई दूसरा पर्सन है जो कि आपके डोमेन से क्या कर रहा है, आपके सेम डोमेन से कोई ईमेल क्रिएट कर रहा है, आपके सेम डोमेन से मेलसिम का अकाउंट क्रिएट कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, जो कि सेम डोमेन से है, सेम डोमेन नेम से और कोई अकाउंट क्रिएट कर रहा है मेलसिम का। अकाउंट तो क्रिएट कर लेगा, लेकिन वहां पे उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके डोमेन का एक्सेस आपके पास है। ओके, डोमेन का एक्सेस क्या है, आपके पास है। तो वहां पे उन सारी चीजों को वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, एंड अगर इसे ऑथेंटिकेट नहीं करता तो उनके जो ईमेल होते हैं वो जाते ही नहीं है। अनऑथराइज सर्वर होता है इसका, ये जो था अनऑथराइज सर्वर होता है, वेरीफाई नहीं किया है। तो वैसे सर्वर से जो ईमेल आते हैं उसे वो भेजते ही नहीं है, ईमेल को सेंड ही नहीं करने देते, स्टॉप कर देते हैं। ओके, इसलिए हम लोग इन सारे को डीकेआईएम एंड दिमाग को सेटअप कर रहे होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, इम्प्रूव ईमेल डिलीवरेबिलिटी। अगर आप इन सारी चीजों को सेटअप कर लेते हैं, एसपीएफ को, डीकेआईएम, दिमाग को, तो आपकी जो ईमेल की डिलीवरेबिलिटी है, मतलब कि डिलीवर होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, इंश्योर ईमेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटीमेट बाय मेल सर्वर, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ बीइंग मार्क्ड एज स्पैम। स्पैम में आपके बहुत कम जाते हैं। ओके, चांसेस बहुत कम जाते हैं। इनहेंस ईमेल सिक्योरिटी, आपके ईमेल की जो सिक्योरिटी है तो वही बढ़ जाती है।
प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फिशिंग अटैक एंड डोमेन इम्प्रेशन। ओके, ये सब आपके जो ईमेल जो होते हैं वो सिक्योर रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक अभी इमेज दिखाया था, मैं फिर से अगर ओपन करता हूँ, ये इमेज आप देखो ध्यान से। अब जैसे कि यहाँ पे एक ईमेल सेंड किया रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ से अपने सर्वर से सेंड किया एक ईमेल, तो वो पहले कहाँ जाएगा, गूगल के सर्वर पे जाएगा। क्या जाएगा, गूगल के सर्वर पे जाएगा। तो ये जो हम लोग ईमेल सेंड करते हैं वहां पे क्या होता है, एक फाइल बनता है पहले। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर से अपने ईमेल को सेंड, अपने सर्वर को सेंड किया, सर्वर के बाद वो जो कहाँ जा रहा है, वो गूगल के पास जा रहा है। तो इस बीच में क्या होता है कि हमारा जो ईमेल होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में एक फाइल बनता है। हमारे किसी भी चीज का कुछ भी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका एक फाइल बनता है। ओके, तो उस फाइल को बीच में से कोई फिशिंग ना कर सके, मतलब कि कभी कभी हैकर्स क्या करते हैं, और हैकर्स आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपके यहीं से डेटा को चोरी करते हैं। ये जो बीच का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो इन दोनों सर्वर के बीच में से क्या करते हैं, आपके डेटा को चोरी कर रहे होते हैं। तो अगर आप डीकेआईएम इन सबको सेटअप नहीं कर रखे, तो आपका ईमेल जो होता है उस समय अनसिक्योर होता है। अब आपने अगर इन सारी चीजों को सेटअप कर रखा है, तो आपकी फाइल पूरी तरह से इनक्रिप्टेड हो जाएंगे, एंड हैकर्स उन्हें देख नहीं पाएंगे। ओके, हैकर जो होंगे उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो यही तरीका यही होता है कि अगर आप इन सारी चीजों को सेटअप कर लेते हैं, हैकर क्या करते हैं कि बीच में जो फाइल हो रहा होता है, इसी को बीच में फाइल को वो चेंज कर देते हैं। वो आएंगे बीच में आपके सर्वर से एंड गूगल के जो सर्वर है उनके बीच में, वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, एंड आपके जो फाइल है उससे वो ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, एंड उसमें अपने तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या फिर जो कोड वगैरह होते हैं उन सबको देख सकते हैं। तो इन सबसे प्रिवेंट करेंगे, इन सबसे बचने के लिए हम लोग इन सारी चीजों को सेटअप कर रहे होते हैं। ओके, इन सबको हम लोग सेटअप करें ताकि आपकी ईमेल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए। फिर क्या होता है, बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग इन सारी चीजों करते हैं। Establish your domain as credible and trustworthy for recipient। ओके, यहाँ पे जो आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, तो अगर आप इन सारी चीजों को सेटअप करके रखोगे पहले से ही, तो गूगल का जो सर्वर होता है वो पहचान लेता है कि यस, आपका जो सर्वर है वो वेरीफाइड है। अब गूगल की नजर में तो आपकी ईमेल सर्वर वेरीफाई हो गया है, तो अब उसे डायरेक्टली क्या करेगा, उसे यूजर के रिसिपिएंट ईमेल इनबॉक्स में सेंड करेगा। अब वो उसे स्पैम में नहीं जाने देगा, डायरेक्टली वो क्या करेगा, इनबॉक्स में सेंड करेगा। चलिए, फिर क्या करता है, मॉनिटर ईमेल एक्टिविटी। एंड ये और भी ईमेल की एक्टिविटी को ये चेक कर रहा होता है। डी मार्क जो हमने सेटअप किया अभी, डी मार्क से क्या होता है कि आपके ईमेल की जो भी एक्टिविटी है उससे वो चेक कर रहा होता है कि आपके कितने ओपन हो रहे हैं। ओके, कोई मिस यूज तो नहीं कर रहा है, ट्रैक कर रहा था सारी ईमेल का ऑथेंटिकेशन को। आई होप ये पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन मतलब होता है कि आप किसी चीज को सिक्योर कर देते हैं। ओके, उसे पासवर्ड लगा के उसमें बहुत ज्यादा आप सिक्योर कर देते हैं। एंड डिक्रिप्शन मतलब होता है कि आप उन सिक्योर चीजों को आप अनलॉक करते हैं। ओके, जैसे कि आप किसी चीज में पासवर्ड लगा दिए तो वो इनक्रिप्ट हो गया। अगर आप उस पासवर्ड को लाइक कि ओपन कर दे पासवर्ड लगाकर, तो वो डिक्रिप्ट हो चुका है। ओके, चलिए, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा क्यों सेटअप कर रहे होते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा और भी हम लोग क्लियर करते हैं, और आई होप ये तीन चीजें क्लियर हो गई होगी सबको, एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीमार्क। क्या सभी लोग ये तीन चीजों से क्लियर हो गया है, कैसे सेटअप करना है? क्या आप लोग इन सारी चीजों से क्लियर हो गए हैं? राइट इन चैट बॉक्स, क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? इसके बाद हम लोग अभी ईमेल वार्मिंग भी समझते हैं क्या होता है। क्या सभी लोग क्लियर हो गए, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। अगर क्लियर नहीं तो मुझे बताइए, अगर क्लियर हो गए तो राइट इन चैट बॉक्स, नहीं भी है तो ही मुझे बताइए ताकि मैं उसे फिर से रिपीट कर सकूं। डीमार्क, देखिए डीमार्क क्या होता है कि आपकी सारी चीजों को चेक कर, जैसे कि अ, इसका क्या आता है, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेशन। ये क्या करता है, आपके डोमेन की सारी एक्टिविटी को चेक कर रहा होता है। ओके, आपने जो भी ईमेल सेंड किया, फायर किया है, उसकी एक्टिविटी को, कि वो सही से डिलीवर हुए नहीं हुए हैं। ओके, आपके ऑथेंटिकेशन को चेक कर रहा होता है कि आपके डोमेन, आपने जो ईमेल फायर किया वो सिक्योर रहे। तो इन सारी चीजों को चेक कर रहा था, बाकी कुछ है नहीं इसके। ओके, कि आपका जो ईमेल जा रहा है वो रिजेक्ट हो रहा है या फिर क्वारंटाइन हो रहा है, इन सब का रिपोर्ट आपको ये दे रहा होता है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब ईमेल वार्मिंग की तरफ या फिर आईपी वार्मिंग, इसे दोनों कहते हैं। या तो आप इसे आईपी वार्मिंग कह लें या फिर ईमेल वार्मिंग कह रहे हैं। ओके, आईपी वार्मिंग क्या होता है, ध्यान समझेंगे। आईपी वार्मिंग, ईमेल वार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ईमेल सेंट फ्रॉम अ न्यू और इनएक्टिव आईपी एड्रेस और ईमेल डोमेन ओवर टाइम। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप अभी न्यू ईमेल, जैसे हम लोग अभी ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबके पास न्यू ईमेल होगा, सबके पास क्या होगा, न्यू ईमेल्स होंगे। ओके, तो उन ईमेल्स को गूगल उतना वैल्यू नहीं देता है। अगर आप स्टार्टिंग में आके आप बल्क में एकदम एग्रेसिव ईमेल सेंड कर रहे हो सबको, एक ही दिन में आप 100 ईमेल सेंड करो, 200 ईमेल, 500 ईमेल आप एक ही दिन में सबको सेंड कर रहे हो, तो आपकी ईमेल तो अभी न्यू है ना, आपकी ईमेल क्या है, अभी न्यू है। तो उस केस में अगर आप 1000 ईमेल, 500 ईमेल आप सेंड कर रहे हो सबको, तो उस केस में आपके जो चांस होते हैं स्पैम में जाने के, वो बढ़ जाते हैं। ओके, अगर आप न्यू ईमेल से इतने सारे मैसेज एक ही बार में फायर कर रहे हो, इतने सारे ईमेल एक ही बार में फायर कर रहे हो, तो चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसे स्पैम में जाने के। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आईपी वार्मिंग करते हैं। ओके, क्या करते हैं, आईपी वार्मिंग या फिर ईमेल वार्मिंग कर रहे होते हैं। पता नहीं कि एक लाइक कि एक्सरसाइज से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है कि उतने सारे एग्रेसिव ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, सारे ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वार्मिंग करेंगे, ईमेल की वार्मिंग करेंगे। पहले खुद से कुछ कुछ वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, जैसे कि इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ईमेल सेंड फ्रॉम अ न्यू और इनएक्टिव आईपी एड्रेसेस और ईमेल डोमेन ओवर टाइम। ओके, दिस हेल्प इस्टेब्लिश अ पॉजिटिव सेंडिंग रेपुटेशन विथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये क्या करता है, अगर आप बहुत पहले प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत सारे ईमेल सेंड कर लेते हो अपने ऑडियंस को, तो वहां पे एक जो थे वो पॉजिटिव रेपुटेशन बनते हैं। क्या बनते हैं, एक पॉजिटिव रेपुटेशन एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी लाइक कि पहली बार अभी ईमेल क्रिएट किया एंड 500 लोग मैंने सेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया, 500 लोगों को सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में न्यू ईमेल से जा रहा है तो गूगल उसे स्पैम समझेगा और उसे स्पैम फोल्डर में ही सेंड करेगा। ओके, तो इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ईमेल वार्मिंग करेंगे। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में अपने कुछ लिस्ट के 50 ईमेल्स को, 10 ईमेल, 15 ईमेल को मैं सेंड करूंगा। ओके, एंड उसमें क्या होगा, देखिए जैसे कि हम लोग कोई ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल की बॉम्बार्डिंग करते हैं या फिर आप ईमेल फायर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ईमेल जो होता है वो रिसिपिएंट के पास पहुंच जाता है। ओके, हमारे जो रिसिपिएंट होते हैं उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे होता है अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अगर हमारे ऑडियंस के साथ कोई रिप्लाई नहीं किया उसने, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये ईमेल जो होता है उसे स्पैम माना जाता है कि ये ऐसा ईमेल है जिसपे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, तो पहले हम लोग इसलिए क्या करेंगे, मान लेते यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ओके, अगर इनिशियली डेज में अगर हम 500 ईमेल को सेंड करेंगे, तो वहां पे बहुत कम ही लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे जो कि रिप्लाई कर रहे होंगे, तो वो बहुत कम डेटा है। ओके, तो इस सब से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, आईपी वार्मिंग या फिर ईमेल वार्मिंग कह सकते हैं, आईपी वार्मिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो ईमेल होता है न्यू ईमेल, ओके, न्यू ईमेल से हम लोग क्या करेंगे, 10-15 ईमेल हम लोग फायर करेंगे अपने रेसिपिएंट के पास जो कि नोन पर्सन होंगे। ओके, 15 से 20 मैं ले लेता हूँ, 15 से 20 ईमेल हम लोग रोज सेंड करेंगे अपने रेसिपिएंट के पास, एंड उनको बोलेंगे कि चलो आप पहले क्या करो, इस पे रिप्लाई करो। ओके, आप क्या करो, इस पे रिप्लाई करो ताकि हमारे वार्म अप हो सके। ओके, जैसे रिप्लाई आ जाएगा तो आप गूगल क्या करेगा, फिर कोई भी इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस है, ओके, आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उससे एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि चलो इस ईमेल पे रिप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि आपका जो ईमेल है वो जेन्युइन ईमेल है। ओके, तो जैसे रिप्लाई होगा तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव लाइक की रेपुटेशन बनने होते हैं। तो वर्मा का मतलब ये होता है कि आप पहले 10, 15, 20 ईमेल सेंड करो रोजाना, डेली बेसिस पे आप इतना ईमेल आपको सेंड करना है, फिर इसे ग्रेजुअली इंक्रीज भी करना है धीरे धीरे। ओके, पहले 15 से 20 है, 20 से 40 ले लो, 40 से फिर 60 ले लो, ऐसे करके धीरे धीरे आपको इंक्रीज करने हैं। ओके, एंड कहना है कि रिप्लाई करें। ओके, अगर मान लेते हैं आप 100 लोगों के बाद में सेंड कर रहे हो, 100 में से हो सकता है 20 लोग रिप्लाई करें, तो भी बहुत सही है, 20-25 रिप्लाई कर रहे हैं तो ये सही आ रहे हैं। ओके, 20-25 का रेशियो बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो ये होता है ईमेल वार्मिंग। ओके, इसका प्रोसेस क्या है, स्टार्ट विथ स्मॉल वॉल्यूम टारगेटिंग इंगेज रिसिपिएंट। ओके, जो आपके इंगेजिंग है, लाइक आपको जो लग रहा है कि ये तो रिप्लाई करेगा ही करेगा, तो आप पहले उसे सेंड करो ताकि वो रिप्लाई करे एंड आपकी ईमेल वार्मिंग हो सके। एंड ग्रेजुअली स्केल अप, एंड धीरे धीरे आपको पहले स्मॉल वॉल्यूम,
स्मॉल वाले मतलब पहले 10-15 करे, फिर 20-25 करे, 40-50 करे, फिर 100-200 करे। ओके। इसका रिजल्ट जो होगा, आपके इम्प्रूव्स ईमेल डिलीवरेबिलिटी एंड इंश्योर ईमेल रीच रिसिपिएंट इनबॉक्स रियली। ये क्या करे, इससे कि आपकी ईमेल की डिलीवरेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, एंड ये भी इंश्योर होता है कि आपका जो ईमेल है वो रिसिपिएंट के इनबॉक्स में डायरेक्टली जा रहा हो, स्पैम में ना जाए। ओके। तो ईमेल वार्मिंग करने का तरीका आप देखो, हाउ टू डू आईपी और एंड ईमेल वार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका है कि इट क्यों करते हैं, इट कैन इम्प्रूव योर ईमेल डिलीवरी एंड डायरेक्टली, इट कैन इन्फ्लुएंस योर कोल्ड ईमेल टू। चलिए, कैसे कर सकते हैं, पहला बात मैंने आपको मैनुअली बताया। ओके। यू कैन डू ईमेल ईमेल वार्मिंग यूजिंग टूल एंड मैनुअल ऑल्सो। आप टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। टूल कौन कौन से हैं, जैसे कि वॉर्म बॉक्स हो गया, लर्न वॉर्म बाय लिमिस्ट हो गया, मेल वॉर्म हो गया, जी मास हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ टूल है जो कि आपको ये सब करने में हेल्प करते हैं, ईमेल को वार्म करने में हेल्प करते हैं। एक तरीका होता है मैनुअली, आपके पास 10-15 लिस्ट है, आपके पास 100 लिस्ट है, तो उन लिस्ट में से आप 10-15 को पहले सेलेक्ट करो, जो कि आपको लगता है कि ये रिप्लाई कर लेंगे। ओके। ऐसे तो पता नहीं चलता है कि कौन रिप्लाई करेंगे, लेकिन 10-15 आप सिलेक्ट कर लो, एंड उन 10-15 पे आप रोजाना 3 से 4 दिन तक ईमेल भेजो। ओके। उन 10-15 को आप रोजाना सेंड करो ईमेल, एंड रिप्लाई अगर आता है तो आप धीरे धीरे उन सारे ईमेल्स को आप इंक्रीज करो। 10-15 है, फिर आप 20-25 करो, 40-50, ऐसे करके आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है उसे। तो आपकी ईमेल वार्मिंग हो पाएगी, आपकी आईपी वार्मिंग हो पाएगी। नहीं तो अगर आप इनिशियली डेज में अगर आप 500 लोगों को सेंड कर रहे हैं, 1000 लोगों को सेंड कर रहे हैं ईमेल, तो आपके वो एकदम चांस होते हैं कि वो डायरेक्टली स्पैम में ही जाएंगे। ओके। अगर क्लाइंट को ईमेल मार्केटिंग करानी हो तो मेलचिम से अकाउंट से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रो वाले लेने पड़ते हैं। ओके। उसके जो प्रो प्लान है वो आपको परचेज करने पड़ते हैं, फ्री प्लान से आप उतना नहीं कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये ईमेल वार्निंग मैं आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक टूल दिखाया था, वार्म बॉक्स, जिससे कि आप ईमेल वार्मिंग कर सकते हैं। देखिए, आप लिखा ऑलरेडी ट्रस्टेड बाई 5000 कंपनी, वार्म अप योर इनबॉक्स फ्रॉम एनी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ओके। चलिए, क्या करना है आपको, वार्म अप माई इनबॉक्स पे क्लिक कीजिए। देखिए, टूल्स जो होते हैं उनके कुछ कुछ प्राइसिंग होते हैं। अगर आपको मैनुअली नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक करना है, तो आपको प्राइसिंग करने आपको देने पड़ेंगे। ओके। आपको यहाँ पर रजिस्टर करने पड़ेंगे कुछ, आपको समझो आपको कितना टाइम सेव हो रहा है। अगर आप यहीं पे मैनुअली करने जाओगे, रोज 10-15 फिर करने जाओगे, फिर रोज 25-30, तो आपके 1 महीने लगेंगे। ओके। आपको 100-200 तक पहुंचने में आपको 1 महीने लग जाएंगे। ओके। रोज आपको तीन 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 का फॉलो करना है। जैसे कि अगर 10-15 ईमेल सेंड कर रहे हो, 10 से 15 ईमेल। ओके। तो ये कम से कम आपको 3 दिन तक करने हैं। 10 से 15 कर रहे हो, फिर उसे इंक्रीज करना है 20 से 25, ये फिर आपको 3 दिन करना है। 30 से 50 करना है, फिर ये 3 दिन करना है, तो आपकी अच्छे खासे टाइम लग जाते हैं। 500 तक आने में अच्छे खासे टाइम लग जाएंगे। ओके। तो ये तो एक तरीका है कि आप मैनुअली कर सकते हैं, या फिर आप लेके कोई टूल्स का यूज कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके। ये सब आपको सेटअप वगैरह कर लेना है, क्रिएट अकाउंट करना है, एंड जो भी आपसे वहां पे बोला जाएगा आपको करना है। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। जिस भी ईमेल को आपको करना है आप यहाँ पे एंटर कर ले। मैं अभी एंटर कर लेता हूँ अपना नॉर्मल जीमेल। ओके, बस अकाउंट क्रिएट करना है मुझे अभी। चलिए, यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, अभी मुझे वार्म अप करने हैं। तो क्या करना है, मुझे पहले ऐड न्यू इनबॉक्स करके, देखिए यहाँ पे आपको अपग्रेड अपग्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको टूल को यूज करना तो इसे आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, ईमेल मार्केटिंग में यस आपके यहाँ पे पैसे लगेंगे। ओके। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लग रहे होंगे, क्योंकि आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है। ओके, मार्केटिंग वाले हैं तो आपको यहाँ पे लग रहे होते हैं। अपग्रेड प्लान पे क्लिक करके आप कोई भी मंथली प्लान, एनुअली प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
बहुत यहाँ पे सस्ते होते हैं। $19 पर मंथ आप ले सकते हैं। ओके। और आपके स्टार्टअप है, मतलब कि आपको ज्यादा ईमेल सेंड करनी पड़ती है, तो आप उसके लिए $79 वाला ले सकते हैं प्लान। अपने अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। नहीं तो अगर आपको टूल का यूज नहीं करना तो आप मैनुअली करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। दोनों ऑप्शन आपके पास है। चलिए, सो आई होप यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो राइट इन चैट बॉक्स, क्या यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए हैं? यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए? SPF क्या होता है, DKIM क्या होता है, डीमार्क क्या होता है, कैसे सेटअप करना होता है, ये इन सबको सेटअप करने में ध्यान रखिए। ऑटोमेटिक अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके। मैनुअली मैंने आपको बता दिया कैसे करना होता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो आप मेलचिम अकाउंट से कर सकते हैं। एक ही मेलचिम अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है। चलिए, सो आई होप सब लोग क्लियर हो गए हैं, तो अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग कैंपेन वगैरह सेट कर रहे होंगे, कैसे ईमेल सेंड किया था वो सब चीज। ओके।